वेलकम इन माय चैनल माई सेल्फ दीपक शाह। आज मैं आपको बताऊंगा अफिलिएट मार्केट में आप सक्सेस कैसे होंगे। ब्लूप्रिंट्स ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग बताऊंगा। इसमें मैं आपको कम से कम 6 से 7 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप यूज करके इन स्टेप को फॉलो करके आप अफिलिएट मार्केट में सक्सेस हो सकते हैं। छोटा सा स्टोरी के माध्यम से, ठीक है। किसी बच्चे को ये पता चल जाए कि उसे पढ़ना क्यों है, उसको पता चला उसका पापा कितनी मेहनत से करके बाद पैसा लेकर आता है, तब जाकर बच्चा पढ़ता है, उसको मालूम चलता है वाई। तो किसी भी काम को करने से पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए, रीजन मालूम होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। जब वाई क्लियर हो जाएगा तो आपको अपने आप पे विश्वास आएगा। विश्वास कहाँ से आएगा? विश्वास आएगा आपके नॉलेज से। आप उसके बारे में सीखोगे, जानोगे कि कैसे वर्क करता है, तब जाके आप विश्वास कर पाओगे। जब आपको काम पे विश्वास हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको अपने आप पर विश्वास हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, मैं आपको ना ब्लूप्रिंट्स बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा अफिलिएट मार्केटिंग में लोग सक्सेस कैसे होते हैं और लोग स्टार्टिंग से इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं। आपको मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, मैं आपको बताता हूँ। 2025 तक अफिलिएट मार्केटिंग $835 मिलियन के मार्केटिंग होने वाली है। आपको पता है 1 मिलियन में 8 करोड़ रुपए होते हैं। तो आप इसको इंटू करके पता कर लो कितनी बड़ी मार्केटिंग होने वाली है। आपको पता है आपका स्मार्टफोन कितना स्मार्ट है, लेकिन उतना ही स्मार्ट है जितना आप स्मार्ट हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इतने सारे फीचर्स हैं जो हम यूज भी नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा टाइम टू टाइम अपडेशन आती रहती है फोन के अंदर, ये सॉफ्टवेयर अपडेट करो। क्या आपने अपने आप को कभी अपग्रेड किया है? जितना आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे उतना ही स्मार्ट वर्क होगा। तो पहला पॉइंट हमारा जो है अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर अपने आप को स्मार्ट वर्क करना। हम इसमें स्मार्ट वर्क करते हैं। आपको एक स्टोरी के माध्यम से भी सुना देता हूँ कि आपने देखा होगा या सुना, पढ़ा भी होगा। एक फैक्ट्री होती है लकड़ी काटने वाली, उसमें एक कम से कम 20 साल से वो आदमी काम कर रहा होता है और एक नया नौजवान मेरे जैसा आता है और वो उससे ज्यादा सैलरी देना स्टार्ट कर देता है। क्यों? सोचो जरा, थोड़ा तो सोचो, मैं आपको बताता हूँ क्या। उसके बाद उसने अपग्रेड किया होता टाइम के साथ। मैं आपको बता, वो बंदा जाता है उसके बाद कि आपसे ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस है, लेकिन सैलरी आपको ज्यादा क्यों मिल रही है। वो बताता है, उससे पूछता है आपने अपने कुल्हाड़ी को लास्ट टाइम धार कब लगाया था? उसने पूछता है, कहता मैंने वही 2 महीने पहले लगा था। लेकिन वो कहता है गलत, मैं काम करने लकड़ी काटने से पहले अपने कुल्हाड़ी को डेली 2 से 3 घंटा पे धार लगाता हूँ, तब जाके मैं इतने ज्यादा पेड़ काट पाता हूँ, इसलिए मुझे सैलरी ज्यादा मिलती है। तो ध्यान दो दोस्तों, उसने क्या बोला, हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। उसने अपने कुल्हाड़ी को धार लगाया, वैसे ही हमें अपने आप को टाइम टू टाइम अपग्रेड करना है। अपग्रेड करेंगे तो स्मार्ट वर्क होगा, स्मार्ट वर्क होगा तो पैसा भी स्मार्ट जैसे ही आएगा। आपने सुना होगा बार बार पैसिव इनकम, पैसिव इनकम, पैसिव इनकम। ये होता क्या है पैसिव इनकम? मैं बताता हूँ आपको पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो होता है जैसे कि आपने एक बार पैसा मकान पे लगाया, मकान बनाया, ठीक है, और उसका बार बार रेंट आपको मिल रहा है, वो पैसिव इनकम होता। लेकिन वो प्रॉपर तरीके से पैसिव इनकम नहीं होता है। पैसिव इनकम वो होता है कि आप किसी भी काम को ऑटोमेशन पर डालते हैं। जैसे वॉरेन बफेट ने कहा था कि अगर आप बेड पे भी लेटे हो ना, अगर आपके अकाउंट में पैसा आ रहा हो तो वो पैसिव इनकम होता है। वो होता कैसे बताओ? 3 चीज से आप कर सकते हो, ठीक है। एक तो वीडियो क्रिएशन, ठीक है, आपने वेब डेवलपर आ गया, वेबसाइट बनाना आ गया, ठीक है। थर्ड होता है फेसबुक एड्स। अगर ये तीनों चीज का आपके पास नॉलेज आ गया तो आप ऑटोमेटिकली अपने पैसिव इनकम को कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब काम करेंगे ना अच्छा, तो पैसिव इनकम ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए। तो सेकंड एफिलिएट मार्केटिंग में आता है आपका पैसिव इनकम। पैसिव इनकम एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, अगर हम एक बार वीडियो बना लेते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं, वो बार बार चलता रहता है, उससे हमें पैसा आता है। तो सेकंड याद रखना क्या है? पैसिव इनकम। ब्लूप्रिंट ऑफ थर्ड स्टेप में होता है फ्रीडम ऑफ टाइम। इसमें लेके आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप गोवा के बीच पे हैं, आपके पास आपका लैपटॉप है और इंटरनेट है, तो वहां से भी काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें डिसिप्लिन में काम करना है, क्योंकि अगर पैसा कमाना है तो हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा कि हमें इस टाइम काम करना है तो काम करना है। थर्ड स्टेप तो आपने समझ गए, फ्रीडम ऑफ टाइम।
लेकिन डिसिप्लिन में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्टेप नंबर 4, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कमीशन बेस्ड काम होता है, क्योंकि पेबल होता है। इसमें ना आपको एक बार पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि ये ना सर्विस होती है, जैसे स्किल बेस्ड प्रोग्राम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एक बार पैसा खर्च होता है इन पे, एक बार टाइम लगता है इन पे, एक बार मेहनत करते हैं, इसलिए इसमें हाईएस्ट कमीशन होता है। हम अपने स्किल पे काम करते हैं, जिससे हम अपना कुछ भी एक्सपर्ट, जिसमें आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं, एडिटिंग वीडियो वगैरह भी आप बहुत, जैसे कि मेरे को वीडियो एडिटिंग का शौक है तो मैं उसमें एक्सपर्ट हुआ, इसलिए मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ। फोर्थ आपको याद हो गया, फोर्थ में क्या है, कमीशन हाई ज्यादा है इसके अंदर। स्टेप नंबर 5 में ये होता है कि लो कॉस्ट होता है। आप लो स्टार्टअप से करते हो, छोटा सा एक अमाउंट होता है, इसमें ज्यादा कोई हमें 4-5 लाख 2-3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। और इन्वेस्टमेंट हम कहाँ करते हैं, हम अपने टाइम पे करते हैं, और छोटा सा एक मनी होता है, देखो बिना मनी के तो काम नहीं होता है, और अपना हार्डवर्क होता है, मनी छोटा सा होता है और हम कर सकते हैं, बड़ा लो लेवल का स्टार्टअप होता है, ज्यादा हाईएस्ट नहीं होता है, ठीक है। ये स्टेप नंबर 6 होता है जीरो ऑपरेशनल कॉस्ट। आप इससे व्हाट्सएप का समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जीरो ऑपरेशनल कॉस्ट ये होता है, आपने बनिए की दुकान में कहा होगा, उसके अंदर लोग 3 से 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन उनका आउटपुट कब आएगा मालूम नहीं होता। किसी भी स्टार्टअप करने के लिए हमेशा ROI देखना होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है बहुत कम लागत में होता है और आउटपुट बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि अगर 10 रुपए लगा के अगर 100 रुपए आ रहा होगा तो वो गुड होती है मार्केट के लिए और बिजनेस के लिए भी, कोई सा बिजनेस हो। तो हमारा जो 6 स्टेप है, वो हमारा ROI है। नंबर 7 ये होता है कैश फ्लो। आपने रिच डैड पुअर डैड की बुक पढ़ी होगी, जो जिनके ऑथर है रॉबर्ट टी कियोसाकी, उसमें उन्होंने एक बात बोली है, टाइम कंप्रेसर। जब प्लेन टेक ओवर करने वाला था, वो बहुत तेजी से अपने आप को उड़ान भरने के लिए स्पीड में जाता है, तो वैसे ही सेम हमें इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। जब हम अपने 100% टाइम कंप्रेसर करेंगे, तब जाके हम जब ऊपर टेक ओवर करेंगे तो हम अपना धीरे धीरे स्पीड हम कम कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एफिलिएट मार्केटिंग आपको रिच नहीं बनाता है, आपको वेल्थी बनाता है। रिच एक बार होता है और वेल्थी आपको रईस बनाता है, वो लंबे टाइम के लिए। जैसे कि वॉरेन बफेट ने कहा है कि आपको पैसा कमाना है तो आपको पैसिव इनकम कमाना, रईसी बना, आपको दिखावा नहीं करना है, आपको हमेशा वेल्थी रहना है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको भी एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेस करना है तो मुझे कमेंट एंड DM कर सकते हैं, और इस चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे भी मोटिवेट मिलेगा। थैंक यू सो मच।